हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीडी मैथ्स का एग्ज़ाम जो कि 18 जुलाई को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही इज़ द चीफ ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द इनर स्टेट काउंसिल, ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेच्योरिटी, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट कौन है? करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला। ओम बिरला। और इसमें प्रेजेंट फर्स्ट भी पूछा जाता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 2, द लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज अबव द नेशनल पॉवर्टी लेवल? सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कि नेशनल पॉवर्टी लेवल कितना था जिससे अबव पूछा है। इसमें नेशनल पॉवर्टी लेवल था 21.9% 2011-12 के अकॉर्डिंग। तो कर्नाटका का कितना था? इसका था 20.9। आंध्र प्रदेश का कुछ 19 पॉइंट में था। वेस्ट बंगाल भी कम ही था। मध्य प्रदेश का कितना था? 31.7%। तो आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, द लेवल ऑफ पॉवर्टी ऑफ मध्य प्रदेश was above the national poverty level in 2011 and 12. Option number 4 is the correct answer. Question number 3, the number of persons unemployed but willing to work equals to which of the following? मतलब जो नंबर ऑफ पर्सनस है वो अनएम्प्लॉयड तो है बट उनमें इच्छा है काम करने की, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क फोर्स। देखो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क फोर्स क्या होता है? पीपल एक्चुअली वर्कड। पीपल एक्चुअली वर्कड। तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर ईदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। टोटल नंबर ऑफ पीपल who are either employed or actively seeking employment। देखो इसमें क्या है? लेबर फोर्स टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर ईदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट माइनस वर्क फोर्स पीपल एक्चुअली वर्कड। तो जब हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे? वो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड हैं और विलिंग टू वर्क है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ पर्सनस अनएम्प्लॉयड बट विलिंग टू वर्क इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following languages were added to the 8th schedule of the Indian Constitution by the 92nd Constitution Amendment Act 2003 published in the Gazette of the India on 8th January 2004? वो पूछ रहे हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन में बस वो यही पूछ रहे हैं कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में। देखो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में जो बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें थी 14 लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 से ऐड हुई सिंधी। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 से ऐड हुई नमक, मीन्स से नेपाली मणिपुरी एंड कोंकणी।
ये नमक मैंने इसलिए बोला, इसको याद करने का तरीका है कि हम ना वैसे इतनी सारी लैंग्वेजेस में भूल जाते हैं कि कौन सी ऐड हुई थी। देखो न म क, तो जब हम फर्स्ट वर्ड याद होएगा तो हमारे को पूरा नाम भी याद आ जाता है। और 92nd जो कि क्वेश्चन में पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2003, इससे ऐड हुई थी BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कितनी होगी? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। टोटल कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 5, एट द फेडरेशन कप 2024, ऑफिशियली नोन एज द 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलीट चैम्पियन that was held in Bhubaneswar, Odisha. What distance did Neeraj Chopra achieve to win the gold medal in the men's javelin throw event? नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कितनी दूर भाला फेंका था? पता है ना, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो का है, इन्होंने बताया भी है। तो उसने कितनी दूर भाला फेंका था यही पूछ रहे हैं। वो था 82.27 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज़ द लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, वो ये पूछ रहे हैं। देखो, लद्दाख के हार्वेस्ट फेस्टिवल को लद्दाख फेस्टिवल ही बोलते हैं, उसका कोई अलग नाम नहीं है। जैसे केरला का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसको ओनम बोलते हैं, और तमिलनाडु का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसको पोंगल बोलते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, पोंगल 4 टाइप का होता है, मतलब 4 डे सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है पोंगल। और थर्ड डे, कल का क्वेश्चन था, थर्ड डे माटू पोंगल किसको बोलते हैं? जो थर्ड डे पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, थैंक्स गिविंग वर्शिप ऑफ कैटल, उसको माटू पोंगल बोलते हैं, माटू पोंगल। और पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्ट फेस्टिवल को बोलते हैं बैसाखी। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी। और असम माघ बिहू। बिहू 3 टाइप का होता है ना, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू, पता होगा आपको। इसमें बोहाग बिहू तो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, माघ बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया। और उड़ीसा में नौखाई, ये मैंने आपको मेन स्टेट्स के बता दिए हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल को क्या बोल जाता है? इन्होंने पूछा है लद्दाख के हार्वेस्ट फेस्टिवल किस मंथ में सेलिब्रेट होता है, वो है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा है वो? इंटरकैलरी, एपिकल एंड लेटरल। तो आंसर क्या हो गया? नोट पूछा है तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एपिथेलियल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट इज़ अ एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू है, कहाँ फाउंड होता है? टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू मैं लिख देती हूँ, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू found in animals and humans, found in humans and other animals। और मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ को बताता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं, इंटरकैलरी, एपिकल एंड लेटरल। These all are plant tissue, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर इज कॉल्ड द वेतास्ता इन संस्कृत? वेतास्ता किस रिवर को वेतास्ता कहा जाता है संस्कृत में? मीन्स एंशियंट टेक्स्ट में इसका नाम वेतास्ता लिखा गया है। झेलम, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा या यमुना? तो वेतास्ता कहा जाता है झेलम रिवर को। देखो, हमारी 5 नदियाँ हैं जिनका नाम एंशियंट टेक्स्ट महाभारत या पुराण में मेंशन है।
तो मैं उन सब का नाम लिख लेती हूँ। देखो झेलम अभी करंट नेम है, फिर मैं आपको इनका एंशिएंट नेम भी बता दूंगी। चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये पांचों नदियाँ इकट्ठी ही हैं और इकट्ठे ही बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी, अरब सागर में। यहाँ पे ये है इंडिया, ये गुजरात, यहाँ से आती हैं ये नदियाँ पांचों। कुछ तो डायरेक्ट गिर जाती हैं, कुछ मिलके गिर जाती हैं। ब्यास है जो रावी में या ब्यास मिलके गिरती है, वो डायरेक्ट नहीं गिरती है। अब इनका एंशिएंट नाम देख लेते हैं। झेलम का एंशिएंट नेम क्या है? वितास्ता। चेनाब का अस्किनी, रावी इरावती, ब्यास विपाशा एंड सतलुज दैट इज शुतुद्री। ये एंशिएंट नेम आपको याद होने चाहिए विद द रिवर। देखो सतलुज तो शुतुद्री एस याद हो ही जाएगा, और सारे आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा पूजा इज प्राइमरली अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गंगा पूजा कहाँ का एक रिलीजियस फेस्टिवल है? वो है त्रिपुरा का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट इज इन न्यूज फॉर द पिरुलाव पैसा पाओ कैंपेन। देखो पिरुल क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। पिरुल इज अ ड्राई पाइन निडल्स, ड्राई पाइन निडल्स। तो कौन से स्टेट के सीएम ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, पिरुल लाओ पैसा पाओ? ये उत्तराखंड के। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो कैंपेन है वो क्यों स्टार्ट किया है? द कैंपेन एनकरेजेस लोकल टू कनेक्ट ड्राई पाइन लीव्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर रिस्क। पार्टिसिपेंट्स आर पेड ₹50 पर kg। जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने क्या किया? ये कैंपेन स्टार्ट किया। इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या जाएंगे, वो फॉरेस्ट में जाएंगे और ड्राई पाइन लीव्स कलेक्ट करके ले आएंगे। उससे एक दो काम होंगे। एक तो एनवायरनमेंट सेफ हो जाएगा कि फॉरेस्ट फायर होने से बच जाएगी क्योंकि पाइन लीव्स तो ले आए, और दूसरा लोगों को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, मतलब पैसे भी मिल जाएंगे। कैसे? और इसमें क्या है कि ₹50 पर kg के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर एस्पर्टेम, सैक्रीन एंड सेक्रोलोज। देखो सेक्रोलोज, सैक्रीन एंड एस्पर्टेम आर द नेचुरल क्या दिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दीज आर लो कैलोरी और ज़ीरो कैलोरी आर्टिफिशियल sweeteners are low calorie और ज़ीरो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। Question number 12, a form of purification by which those Hindus who had converted to Islam or Christianity could come back to their own religion was the aim of which of the following movements। मतलब प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, अ फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन पूछ रहे हैं। ये क्या है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण देखो नाम में ही है शुद्धिकरण, तो ये कौन सा मूवमेंट था? शुद्धि मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और शुद्धि मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? इन द लेट 19th century एंड अर्ली 20th century। 19th century एंड अर्ली 20th century। और इसको स्टार्ट किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। लेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती।
और ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। मैंने आपसे कल के लेक्चर में पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। किसी ने भी आंसर नहीं किया। स्वामी दयानंद सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। Question number 13. The famous medieval text Tabakat-e-Naziri written by Minhaj-e-Siraj was written in which of the following languages? देखो हमारे को ये दोनों नाम याद होने चाहिए। तबाकत-ए-नज़ीरी इज़ अ मेडिवल टेक्स्ट रिटन बाय मिनहाज-ए-सिराज। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि तबाकत-ए-नज़ीरी किसने लिखा। वो लिखा मिनहाज-ए-सिराज ने। और किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेजेस में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये दिल्ली सल्तनत का टेक्स्ट है और ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उस टाइम पे पर्शियन उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, उसी में ही लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14. हु बिकम द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट एंड द सेकेंड इंडियन टू वेंचर इन टू स्पेस ज्वाइनिंग द क्रू फॉर ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन इन May 2024? कौन थे वो? श्रीनिवास लक्ष्मण, मीनाक्षी अग्रवाल, ऋतु खरीदाल या गोपी टोटाखुरा? That is Gopi Totakura. Option number 4 is the correct answer. Gopi Totakura become the first Indian space tourist and the second Indian to venture into space, joining the crew for Blue Origin NS-25 mission in May 2024. Question number 15. Which of the following statement is incorrect? Incorrect, नहीं correct. The तीस्ता रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। ईस्टर्न बोन, देखो ईस्ट में हमारी ये 7 सिस्टर्स है, इसमें ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन तीस्ता रिवर करती है? देखो मैंने आपको बताया था, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है रिवर, वो यहाँ से आती है तिब्बत से, मानसरोवर से, और वो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट यहाँ से एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से। तो ईस्टर्न मोस्ट तो यहाँ पे जो रिवर्स है वो है इसकी ट्रिब्यूटरीज दिबांग एंड लोहित। दिहांग तो एक अलग रिवर है। दिहांग मतलब एक प्लेस है। दिबांग एंड लोहित दोनों किसकी? ब्रह्मपुत्रा की सब सहायक नदियां हैं। ये है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। तो तीस्ता तो नहीं हुई। तीस्ता कहाँ से आती है, कहाँ से गिरती है? ये है सिक्किम या वेस्ट बंगाल से। सिक्किम से और वेस्ट बंगाल में आती है। ये फ्लो कहाँ पे होती है तीस्ता रिवर? सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड द शिवालिक। यस, आउटर मोस्ट रेंज जो हिमालय की है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वाज सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? देखो ICICI बैंक नहीं, ये इंडस्ट्रियल एंड रिटेल बैंकिंग के लिए सेटअप हुआ था। नाबार्ड, यस, नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नाम में ही है एग्रीकल्चर, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, नाबार्ड। और जो IFCI है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेटअप हुए थे। LIC, ये तो लाइफ इंश्योरेंस है, तो फॉर इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इंडिया? देखो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया था। आज हम स्टेट रिवाइज कर लेते हैं, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, और यूटीज़ भी देख लेते हैं कौन सी मोस्ट लिटरेट है और कौन सी लीस्ट लिटरेट है। स्टेट, यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मोस्ट लिटरेट एंड लीस्ट लिटरेट। स्टेट केरला,
और लीस्ट लिटरेट स्टेट है बिहार। यूटी में आता है मोस्ट लिटरेट इज लक्षद्वीप। एंड लीस्ट लिटरेट इज दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। और डिस्ट्रिक्ट मोस्ट लिटरेट इज सरचिप। कहाँ की है ये? मिज़ोरम की डिस्ट्रिक्ट है एक, ठीक है। और लीस्ट लिटरेट इज अलीराजपुर। ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख इज द करेक्ट, सॉरी, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशनल पावर ऑफ हाई कोर्ट? Power to issue writs, yes, according to section 226 high court issue writs. Power to appoint officers and servants of high court, yes, ये भी एडिशनल पावर ऑफ हाई कोर्ट में ही आती है कि पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स, पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर कोर्ट्स डीलिंग विद आर्म फोर्स। नहीं, ये जो पावर है ये हाई कोर्ट की नहीं है। ये जो मिलिट्री के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स बनी होती हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये उनकी पावर होती है। तो हाई कोर्ट्स के एडिशनल पावर में ये नहीं आती है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? पावर टू ट्रांसफर सीज टू इटसेल्फ फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यस, ये भी एडिशनल पावर ऑफ हाई कोर्ट्स की है। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सेक्शन 24 ऑफ द कोड, इस पेन को क्या हो जाता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर? क्षमा दान देने की शक्ति मतलब ग्रांट टू पार्डन की शक्ति होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और भी शक्तियाँ होती है, एक बार हम सब देख लेते हैं। देखो, पार्डन मीन्स माफ़ी देने की शक्ति, माफ़ी, पार्डन। रिप्राइव मीन्स सज़ा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? सज़ा को स्थगित करना, रिप्राइव। सज़ा में राहत देना, सज़ा में राहत प्रदान करना, इसको कहते हैं रिस्पाइट। ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही शक्ति होती है। रिस्पाइट। सज़ा को कम करना, रिमिशन, सज़ा को कम करना, रिमिशन। सज़ा को परिवर्तित करना, इसको क्या कहते हैं? कॉम्यूट। और सज़ा को निलंबित करना मीन्स सस्पेंड करना। ये सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सज़ा को निलंबित करना, सस्पेंड, ये पावर्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे इसमें तो ग्रांट, पार्डन पूछ लिया, आर्टिकल नंबर 72, ये सारी आर्टिकल नंबर 72 में ही आती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो कहीं किसी और का नाम देख के भी पूछ ले इन सब में से, तो आपको पता होनी चाहिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 20, अ न्यू डिपार्टमेंट कोल्ड दीवाने अमीरी ए कोही वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डैश स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीरी ए कोही कौन सा डिपार्टमेंट था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, एग्रीकल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिनेंस।
दीवान अमीरी कोही इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।